सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तों की बहनों, मास ध्यान साधना शिविर का आज कहिए 31वां दिन है। एक महीने से एक दिन फाजिल हो रहा है। कोई काम करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुनाफा चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। हम आप भी ज़्यादा मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। मतलब 30 दिन से तो भाग ले ही रहे थे, लेकिन 31वां दिन में भी हम आप भाग ले रहे हैं। ये हम लोगों का अहोभाग्य है। अभी हम आप सुन रहे थे ध्यान के संबंध में। ध्यान किस चिड़िया का नाम है? शायद हम आप ध्यान ध्यान जीवन भर रटते हैं, लेकिन ध्यान किसको कहता है अभी तक हम आप समझ नहीं पाते। ध्यान करने वाले का मन कैसे होना चाहिए, कितना स्वच्छ होना चाहिए, जो करता है उसी को पता होता है। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन रटने से अगर कोई धनी हो जाता तो संसार में निर्धन आज तक कोई नहीं दिखाई देता, पूरा संसार ही धनवान हो जाता। लेकिन आज तक ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि धन धन रटने से भी कोई धनी हो गया है। हाँ, जो कोई धनी बनना चाहते हैं वे धनियों के संग करते हैं, धनियों का साथ करते हैं। धनी कैसे धनी बना है उसके पास बैठते हैं,
उनसे विचार विमर्श करते हैं। अब वे जो सजेशन देते हैं, विचार देते हैं, उनके अनुसार जब वे चलते हैं वे भी धनी हो जाते हैं। अगर आपको सांसारिक धनी बनना है तो जो संसार में धनवान है उसके पास जाइए, उनसे विचार लीजिए, आप भी धनवान हो जाइएगा। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में वे धनवान नहीं हैं जो धन से धनी हैं। महापुरुष सांसारिक धन को कौड़ी की तरह मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक हाथ में पैसा और दूसरे हाथ में कंकड़, जब कंकड़ फेंकते थे गंगा जी में तो भी कहते लो कंकड़, अब पैसा फेंकते तो भी कहते लो कंकड़। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं। हम आपको बहुत अंतर है। महात्मा गांधी का ऐसे फोटो गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन 500 या 1000 या 2000 का महात्मा गांधी गिर जाए तो देखिए ना कैसे लुक से उठाने। तो संसारिक अगर आपको धनी बनना है तो अपने अपने मेहनत, अपना अपना परिश्रम सब कोई करते हैं। एक कुली भी 24 घंटा मेहनत करते रहता है और उसके भी मन में होता है कि हम धनी हो जाएं। एक किसान भी काफी मेहनत करता है, उनके भी मन में होता है कि हम धनी हो जाएं। तो संसार का धनी तो सब बनना चाहता है, लेकिन गरीबदास जी महाराज कहते हैं नाम रतय सो धनपति और सकल परपंच। कहते नाम का जो रटना रटते हैं, जो सुमरन ध्यान करते हैं, असल में धनी बनने का यही सही तरीका है। और जो सुमरन ध्यान से यहाँ धनी हो गए हैं, उसका परलोक में भी धनी वाला पन कोई छीन नहीं सकता। जो यहाँ पर आनंद से जीवन बिता रहा है, परलोक में भी उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो यहाँ चिड़चिड़ापन जीवन बिता रहा है, जिसका जीवन यहाँ पर बेचैन है, परलोक में आप क्या सोचते हैं कि वह चैन का श्वास लेगा, चैन से जीवन जिएगा? कदापि नहीं। हम आप बेचैनी को अपने ही आप खरीदते हैं, अपने ही आप गले लगाते हैं। हमारे मन में होता है कि हम बेचैन इसीलिए होते हैं कि धन कमा रहे हैं, इसलिए बेचैन हो रहे हैं। मकान बनाएंगे इसलिए मकान बनाने के पीछे हम बेचैन हो जाते हैं। एक दिन मकान तो बन जाता है, लेकिन बेचैनी पन जो हमारे अंदर में छा जाता है, मकान बनने के बाद भी वह बेचैनी आपका खत्म नहीं होता। आप पैसे के लिए बेचैन होते हैं। पैसे तो एक दिन हो जाता है, लेकिन बेचैनी जो आपके अंदर में घर कर लेता है, वह बेचैनी आपका जीवन पर्यंत आपका साथ रहता है, आपका साथी बन जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे तुम्हारा बेचैन कभी खत्म नहीं होगा। अभी और यहीं से तुम अगर आनंदमय जीवन बिताओ, चैन वाला जीवन बिताओ, तो ये चैन वाला जीवन, ये आनंद वाला जीवन तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम आप चालाक बनते हैं,
हम आप बड़े चुस्त बनते हैं, हम बड़े दिखावटी बनते हैं, हम संसार को ठगना चाहते हैं, लेकिन हम संसार को क्या ठगेंगे, स्वयं ही यहां से ठगे चले जाएंगे। चालाक बनिए, चतुर मत बनिए। चालाक ही बनना है, चतुर ही बनना है तो ध्यान भजन में चतुर बनिए, और इधर कहां चालाकी दिखा रहे हैं। एक ही रास्ता है भागने वाला, दूसरा और कहीं भी आप भाग रहे हैं तो सब के सब बंधने की ओर जा रहे हैं। कहीं भी दौड़ लगा रहे हैं तो बंधने की ओर जा रहे हैं। एक ही मार्ग है भागने वाला, और उसी मार्ग से जो भागता है वही एक दिन उसको पाता है जो पाने योग्य है। वह रास्ता इधर नहीं है, वह रास्ता अगर इधर का रास्ता होता तब तो लोग कब के कब चले गए होते, लेकिन इधर वह रास्ता नहीं है। वह रास्ता बड़ा सांकड़ा है, बड़ा महीन है। उस महीन रास्ते पर कोई महीन यात्री ही चल सकते हैं। खनियहु तीखी बालहु नीकी एतु मार्गी जाना। गुरु नानक देव कहते खनियहु तीखी, तलवार के धार से भी तीक्ष्ण वह रास्ता है। बालहु नीकी, बाल के नोक से भी वह रास्ता महीन है। एतु मार्गी, उस रास्ते पर कौन चलेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति की जो भक्ति है करने में बड़ी कठिनाई है। तो कठिनाई है तो छोड़ दीजिए, करिए मत। जब कठिनाई है तो काहे के लिए इसके लिए श्रम करेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन गोस्वामी जी केवल कठिनाई कह करके छोड़ नहीं देते हैं। जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहई गज भारी। कहते हैं कि कठिन काम अगर समझ करके इसको छोड़ देंगे तो सब दिन तुम्हारे लिए कठिन ही रह जाएगा। लेकिन कठिन काम को भी अगर तुम अभ्यास करना आरंभ कर दो तो कठिन से कठिन काम भी तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। एक टेलर मास्टर है, उसके पास आप कपड़ा ले जाइए तो टेलर मास्टर आपसे बात भी करेंगे या कैसे कैसे कैंची चला देंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई कैसी कला है, देखते देखते कैंची चला करके एकदम काट देंगे। और वही काम आपको दे दिया जाए, खूब बढ़िया से ध्यान से भी कैंची चलाइएगा तो पर भी कपड़ा को खराब कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम में वे अभ्यस्त है, उसको आदत पड़ गया है। संसार में जितने भी काम है सबको लोग करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी आदत उसको पड़ जाता है, उस काम में वे अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक काम सबसे बड़ा कठिन है, इसमें सब के सब फेले नंबर लाता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। एक प्रोफेसर साहब गए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज जी पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रोफेसर साहब बोले हजूर आपकी कैसी पढ़ाई है? मैं जब से पढ़ाई शुरू किया
पहला क्लास में फर्स्ट डिवीजन, दूसरा क्लास में फर्स्ट डिवीजन, मतलब जहां भी जितना भी मैं पढ़ाई किया सब में फर्स्ट डिवीजन, और आपकी कैसी पढ़ाई इसमें फेल डिवीजन, इसमें फेल कर जाता हूं। और याद रखिएगा एक बात, संसार का कचरा जो जितना इसमें भर करके रखता हूं इतना उसमें ध्यान में फेल करता है। देखिए ना सामने में, लीजिए शिक्षा, कचरा भर करके नहीं रखे हुए हैं। कल कह रहे थे बाबा मौनी होने से क्या होगा, संसार को बसा करके इसमें रखिएगा। बड़ा पॉइंटली बात कहते हैं, और यो देर बोलते हैं तो बड़ा ऐसा बात बोलते हैं, अगर लगे आपको तो शायद आपके जीवन को बना दे। ऐसा पकड़ है वाणी में, ऐसी ऐसी बात आपको बोलेंगे कि शायद आप थोड़ा सा भी उसको अगर हृदयंगम कर लीजिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मौनी होने से भी क्या होगा अगर संसार को बसा करके रखे। किसी ने कहा फलाना बाबा मौनी है, चंदा करते हैं, तो चंदा करते फिर मौनी काहे के लिए हैं, बोल करके चंदा लीजिए, जो करना है खोल के लीजिए। दिखावट कुछ और, करते कुछ और, इससे क्या होगा। कहने का मतलब है संसार में जितना भी काम है हम हर एक काम में पास कर जाते हैं, लेकिन एक काम जब आता है उसी में हम फेल कर जाते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए इसमें भी हम पास नंबर ले सकते हैं, ला सकते हैं, अगर हमारा नित्य नियमित अभ्यास हो तब। अनवरत रूप से, एगो अंग्रेजी है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्लो एंड स्टडी विथ दी रेस, ऐसे ही शायद है। आप लोग गलती होगा तो आप लोग सुधार दीजिएगा। स्लो एंड स्टडी विथ दी रेस, मतलब धीरे ही सही। गुरु महाराज कहते हैं धीरे ही सही, लेकिन अनवरत रूप से। अनवरत रूप से अगर करते हैं तो इसी पर गुरु महाराज जी कभी कभी एक छोटी सी कहानी कहते थे। गुरु महाराज जी कहते थे कि एक खड़हा और एक कछुई दोनों बाजी लगाए जंगल पार करने के लिए। आप लोग बहुत बार प्रवचन में भी पढ़े होंगे, सुने भी होंगे वक्ता से, लेकिन पुनः याद दिला देता हूं। याद बारंबार इसीलिए दिलाया जाता है कि सही में आप वह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ी हो रही है या सही हो रही है, याद इसीलिए दिलाया जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शास्त्र सुचिंचित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। पढ़े हुए शास्त्र को भी बारंबार पढ़ना चाहिए। जैसे एक राजा किसी के बस में नहीं होता है, ऐसे ही पढ़े हुए शास्त्र को भी बारंबार पढ़ना चाहिए, सुनी हुई बात को भी बारंबार सुनना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ये छोटी सी कहानी कहते थे। एक बार एक खड़हा और एक कछुआ दोनों में बाजी लगा जंगल पार करने के लिए। तो खड़हा छलांग मारने वाला, हाँ, हम आप भी कभी कभी छलांग मारते हैं, खूब ध्यान करके दिखाने लग जाते हैं हम बहुत बड़का ध्यानी हैं। आज जब घर परिवार का कोई उलझन या सत्संग मंदिर का उलझन, बाबा जी को सत्संग मंदिर का उलझन और घर परिवार वाले को घर परिवार का उलझन, कोई टेंशन आ गया, कोई कर्जा वर्जा कर लिए, कोई विशेष परेशानी कपाड़ पर मोल ले लिए, बाबा जी जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कपाड़ पर ले लिए टेंशन, इतना बड़ा बनाना है, हाँ इतना बड़ा हॉल बनाना है, इतना बड़ा ये सब बनाना है, ये सारा टेंशन आप ले लिए। तो पहले जो आप ध्यान करते थे धीरे धीरे उसमें खड़हा की तरह छलांग तो मारे। वो भी खड़हा सोचा कि ये कछुई हमारे सामने में ये भला कब टिकेगी,
कि हमसे कभी कब आगे जा पाएगी। अहंकार तो उनके मन में बड़ा हुआ, एकदम छलांग मारता हुआ आधा जंगल पार कर गया। और उसके बाद सोचा कि आधा तो पार कर लिया हूं, तो चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। बैठे तो लेटने की इच्छा हुई, लेट गए और लेटे तो बस प्रगाढ़ निद्रा में चले गए। इधर कछुई आ रही थी, धीरे धीरे देखती है कि खड़हा बैठा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कछुई दबी पर देखती है कि वहां पर खड़हा सोया हुआ है प्रगाढ़ निद्रा में, तो दबे पैर वहां से धीरे से निकल गए, जंगल पार कर गए। तब तक मैं खड़हा का नींद टूटा। फिर चौकड़ी मारता हुआ, छलांग मारता हुआ जब जंगल के उस पार जाते हैं तो देखते हैं पहले से ही कछुई वहां पर बैठी हुई थी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। वैसे ही हम कभी कभी ध्यान का बढ़िया स्वांग रचते हैं और उसके बाद जब ध्यान से बैराग लेते हैं तो क्या करेंगे, सत्संग मंदिर बना रहे हैं। बाबा जी को मजबूरी है सत्संग मंदिर, प्रचार, इधर गृहस्थ को मजबूरी है परिवार चलाना, धीरे धीरे घर बनाना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज तो चाहिए ही। ये 3 में हम आप पूरा जीवन को ऐसे खपा देते हैं, ऐसे बेकार बिता देते हैं, बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई। इसलिए रघुपति की भक्ति करने में बड़ी कठिनाई है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जितना उतना ही पांव पसारो, जितना बड़ा सादर हो। गृहस्थ आश्रम में भी वे चैन से जी सकते हैं। जितनी आमदनी है उस आमदनी में ही खा पी करके थोड़ा उसी में से बचा लेते हैं, तो उसका जीवन तंगी वाला जीवन नहीं होगा, उसका जीवन बेचैन जीवन नहीं होगा, उसका जीवन आनंद वाला जीवन होगा। जितना ही कमाई है उसी में से खर्चा करके थोड़ा सा बचा लेते हैं। साधु में भी जो ही आमदनी होता है उसी में से थोड़ा थोड़ा जगदानंद बाबा के तरह 1 रूम बना लिए, 2 रूम बना लिए, आधा ढाल लिए, पूरा ढाल लिए, ढालते गए, जितना हुआ उतने ही लगाए। टेंशन ऊपर से नहीं लिए, बस आनंद में जीवन है। जीवन आनंद से खिला हुआ है। जहां भी जाइए बाबा को देखिए तो एक रत्ती टेंशन रहता है, एकदम खिले हुए कमल के फूल की तरह सुगंध देते रहते, लेकिन वह सुगंध लेने वाला व्यक्ति हो तब तो ये सुगंध दे रहे हैं, खिला हुआ फूल है, एकदम सुगंध दे रहे हैं, लेकिन सुगंध उसी को पता लगता है जो संसारिक सभी इच्छाओं को छोड़ करके ऐसे साधक के पास आते हैं, तब उसको सुगंध बुझाता है। और ढेरी कचरा आप माथा में, आप अपने ही ज्ञान के घमंड में चूर हो करके अगर अच्छे साधक के पास भी आइएगा आपको सुगंध नहीं महसूस होगा। एक चींटी नमक वाला पहाड़ पर रहती थी, तो नमक वाला पहाड़ पर रहते रहते नमक खाते खाते बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, बिल्कुल दुबली पतली। एक चीनी वाला पहाड़ पर रहने वाली चींटी चीनी खा खा करके एकदम हृष्ट पुष्ट, एकदम मस्त मौला।
तो एक दिन वह टहलने के लिए, चीनी वाला चींटी टहलने के लिए आई, जो नमक पहाड़ पर, नमक वाला पहाड़ पर रहती थी। तो ये चीनी वाला चींटी कहती है कि बहन तुम बहुत दुबली पतली हो गई है, चलो तुम मेरे साथ, वहां पर चीनी का पहाड़ है, खाते खाते तुम भी हृष्ट पुष्ट हो जाओगी मेरी जैसे, इसलिए बहन मेरे साथ चलो। बोले बहन तू कहती है तो ठीक है। तो ये चलती है, अब मन में सोची कि वहां क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए गल्फर में नमक का पहले ही ढेला ले ली। वहां पर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि भूखों रहना पड़ेगा, शंका हो गया। तो शंका के कारण पहले ही वह गल्फर में बहुत बड़ा ढेला जहां तक अटने वाला था ले ली। उसके बाद वह गई चीनी वाला पहाड़ पर, कहते कि सिखाओ बहन तू भी मोटी ताजी हो जाएगी। ये जब खाती थी तो दोनों का जो सम्मिश्रण होता था तो तीता लगता था। कहते बहन इससे बढ़िया हमारा अपने पहाड़ है, इससे बढ़िया हमारा अपने पहाड़ है, तुम्हारे पहाड़ को मैं खा खा कर गई तो तीता लगता है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं अपने पहाड़ पर जा रही हूँ। ऐसे हम आप भी साधक के पास जाते हैं, संत महापुरुष के पास जाते हैं, संसार की ही वासना लेकर के, संसार की ही इच्छा लेकर के गल्फर में पहले से ही दबा लेते हैं। पता नहीं वह अध्यात्म में जाएंगे उसमें लाभ मिलेगा कि हानि होगी, इससे पहले ही अपना जो है वही सब चीज है, उसी को लेकर के जाते हैं। लेकिन उधर से लौटते हैं तो उसकी निंदा करके लौटते हैं। अरे गए वहां पर कहाँ कुछ था, कुछ कोई लाभ, अध्यात्म कहते हैं लोग लाभ होता है, कहाँ कोई लाभ देखे, तो सब ऐसे बनावटी बातें लोग करते हैं। उधर से आए तो बस निंदा का बौछार। लेकिन आप अपने मजबूरी को नहीं समझ पाए कि हमें बिल्कुल स्वच्छ होकर के जाना चाहिए, हमें बिल्कुल इधर से बिल्कुल याद को खो करके जाना चाहिए, तभी तो उधर से हम कुछ ले पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे में कभी भी रघुपति भगति करत कठिनाई होगा ही। लेकिन एक जगह वही गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। कहते हैं रघुपति की जो भक्ति है बड़ा सुलभ है, सुखकारी है। कौन ऐसा मूढ़ है जिसको यह नहीं सुहाता है? लेकिन वह मूढ़ हम आप हैं कि सांसारिक इच्छाओं को लेकर के वहां जाते हैं, इसलिए वहां से कुछ ले नहीं पाते हैं, खाली हाथ निंदा करते हुए लौटते हैं। इसलिए कहते हैं जो जही कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी गहई बहई गज भारी। कहते देखो, अरे जिस तरह से एक सफरी मछली होती है, छोटी सी मछली होती है, वे भाटे से सिरे की ओर आराम से चली जाती है। और गुरु महाराज जी कहते थे कि पहाड़ के ऊपर से जो पानी की धारा निकलती है, हाँ, उस धारा होकर के वह पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। मतलब अपने काम में इतना वे अभ्यस्त हैं कि पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। ऐसे हम आप भी ध्यान को कठिन नहीं मान करके नित्य नियमित रूप से अगर जप ध्यान मनयोग पूर्वक करने लगेंगे, एक दिन यही हम आप को भी सुलभ बुझाएगा, सुखदायी बुझाएगा। और हाथी की तरह, हाथी जैसे पानी में बह जाता है, भाटे से सिरे की ओर तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन इस पार से उस पार भी सीधा नहीं पार कर सकता है, पानी के बहाव में बह जाएगा। ऐसे हम आप भी अपने सूरत को हाथी बना करके रहिएगा तो संसार के बहाव में बहते रहिएगा, 84 लाख दलदल में बहते रहिएगा, आवागमन में बहते रहिएगा, फिर शायद ही उससे बचने का कोई दूसरा उपाय है। महापुरुष जो कहते हैं वही बात ठीक है,
हम आप जो मने मन गुनते हैं वे बात ठीक नहीं है। इसलिए महायन गता सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। उस रास्ते पर जो चलेंगे अवश्य ही वे भी महापुरुष हो जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन संचालक कह दिए 9 बजे तक, लेकिन मैं 9 बजे तक नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि 10 बजे से 11 बजे ध्यान है, साधना शिविर की व्यवस्था है। उस मर्यादा के अनुसार ही हम आपको चलना चाहिए। जब 30 दिनों से ध्यान चला तो आज क्यों बिना ध्यान कर रहेंगे? कोई जो कमाता है तो उसको संतोष हो जाता है कि इतना कमा लिया अब संतोष हो गया। पूछिए तो किसी से, नहीं न संतोष करेगा। कमाने वाले व्यक्ति जी जान लगा करके कमाते ही रहेंगे। ऐसे ही जो साधक है, साधना करते हैं, उनके अंदर में कभी भी ये नहीं होता है कि इतना हम ध्यान कर लिए अब छोड़ देते हैं, अब नहीं करेंगे, ऐसा उसके मन में नहीं होता है। तो हम आप भी इसमें संतोष नहीं करें। सांसारिक धन से भले संतोष कर लें, लेकिन परमार्थिक धन से संतोष ना करें। तो आइए अब हम लोग आरती की ओर चलते हैं। फिर अपराह्नकालीन सत्संग है। ऐसे तो कल मैं अनाउंस किया था कि प्रातः सत्संग के बाद ध्यान होगा, ध्यान के बाद भंडारा होगा। तो पहले मुझे जैसी जानकारी थी उसी तरह से मैंने बोला। मैं वहाँ था मानगंज में, तो पर भी मेरे कान के पास कान में ये आवाज़ चला गया कि ऐसी व्यवस्था है। तो शुरू से मैंने जो सुना वही मैं कल बोला था। लेकिन फिर यहाँ के एक को कहते मठाधीश, एक को मैं कहता हूँ उप मठाधीश। मठाधीश है और दूसरे उप मठाधीश ना, मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, वैसे ही मठाधीश उप मठाधीश। तो उप मठाधीश अभी आप लोग उनकी बात सुन रहे थे कि 9 बजे तक, मैं 9 बजे से पहले ही अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आरती की ओर चलें, कुछ जलपान होगी, उसके बाद फिर ध्यान का कार्यक्रम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।